नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस गाउन के बारे में। ये गाउन मैंने बनाया है 15 इयर्स की गर्ल के लिए। हालांकि ये मेरी बेटी को मैंने पहनाया है, वो अभी छोटी है। पिछले वीडियो में भी मेरे एक दोस्त ने, बहन ने पूछा था कि ये गुड़िया तो 15 साल की लग भी नहीं रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी गुड़िया है वो छोटी है अभी, लेकिन ये पहना के मैंने एडजस्ट किया है। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है मैंने, और आपको मैं पूरी जानकारी इसकी स्टिचिंग और कटिंग के बारे में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। जो गाउन आज हम बना रहे हैं वो 15 इयर्स की गर्ल के लिए बना रहे हैं। उसमें लेंथ है हमारे पास 58, नीचे का सर्किल बनाएंगे हम 43, उसमें 1 इंच ऐड नहीं करेंगे। और चोली बनाएंगे हम 15 प्लस 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। चेस्ट हमारे पास 30 प्लस 4 इंच हम लूज करेंगे। और वेस्ट है 26 प्लस 2 इंच लूज करके बनाएंगे। शोल्डर है 13, स्लीव्स है 21, और स्लीव्स का राउंड रखेंगे हम 9। और फैब्रिक है मेरे पास नेट है 3 कलर में। जो लाइट है वो 15 मीटर है, बाकी जो दो डार्क शेड है वो 10 मीटर के है। कॉटन लाइनिंग मेरे पास 5 मीटर है, और शाइनिंग का फैब्रिक 4 मीटर है। तो इससे हम कटिंग करेंगे। कटिंग मैं सिर्फ शाइनिंग के फैब्रिक पे करूंगा, और जो नेट फैब्रिक है उससे मैं डिजाइन बनाऊंगा फ्रिल की। ये शाइनिंग के फैब्रिक को मैंने लगा लिया है। ये एक तरफ से पैक और एक तरफ से ओपन साइड है, और ये दोनों तरफ से पैक साइड है। तो वेस्ट हमें करनी है हमारी 28। तो उसके लिए मैंने 10.5 पे मार्क करके एक राउंड बना लिया है पूरा। इस पे मैं आपको वेस्ट चेक करके बताता हूँ। ये मेरा 7 पे मार्क कर रहा हूं मैं एक, और आगे 1.5 इंच अपने मार्जिन रखेंगे गाउन के लिए। और लेंथ रखनी है हमें 43 है, हमारी ओरिजिनल 43 रखेंगे हम। तो 43 से मार्क शुरू करते हुए जो साइड पैक है उस तरफ मैं ½ इंच कम कर दूंगा, क्योंकि ये अपने हार्ड फैब्रिक है। अगर सॉफ्ट फैब्रिक होता तो मैं 1 इंच कम करता। और इस तरह हम अपने सिंगल अम्ब्रेला की कटिंग कर लेंगे, और ये गाउन हम सिंगल ही बनाएंगे। तो अब हम अपने कॉटन लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये ओपन साइड है, इनको जॉइंट करके हम फ्रंट बनाएंगे, और ऐसा ही एक हिस्सा और कटिंग करके हम बैक बनाएंगे। तो हमें लेंथ हमारी कॉटन लाइनिंग में रखनी है 1 इंच कम। तो मैं 42 पे मार्क कर रहा हूं, और ऊपर एक सीधा मार्क कर रहा हूं बिल्कुल। तो अपने जो जॉइंट का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए 7 पे मार्क करना है अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और ऊपर मैं 1 इंच का राउंड बनाता हूँ, जो अपनी वेस्ट की फिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अपने राउंड बना लेना है, और आप राउंड के बाद चेक कर सकते हैं मार्जिन। तो इधर अपने लेंथ 42 है, तो पूरा राउंड हमें 42 के अकॉर्डिंग बनाना है अपने राउंड को सेट करते हुए, और बिल्कुल एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है कटिंग के लिए। इस तरह हम कटिंग करेंगे, और इसके बाद ऐसा ही एक हिस्सा और कटिंग कर लेंगे, तो वो अपने बैक हो जाएगा। तो मैंने अपने सिंगल कलर के नेट फैब्रिक को लगा लिया है, और 4 इंच के बराबर मार्क किए हैं। आपको आसानी से दिख रहे होंगे। हर मार्क मैंने गैप रखा है 4 इंच का। इनकी हम कटिंग करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे फैब्रिक पे भी हम कटिंग कर लेंगे सिंगल कलर में। इसी तरह अपने सभी कलर्स में हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इसमें भी अपने मार्क किए हैं मैंने 4 इंच के गैप पर। और इसी तरह हम अपने 3 फैब्रिक है 10 मीटर के, सब की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने जो सर्किल में जॉइंट है वो जॉइंट लगाएंगे बराबर मैच करते हुए।
इस पे स्टिच करना है हमें। तो मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिचिंग करनी है। तो ये अपने सीधी साइड है और नीचे की तरफ अपोजिट साइड है। ये मैंने बुकरम की पट्टी तैयारी की है अपने अम्ब्रेला पीस। इधर 0.25 इंच मार्जिन रखा है और एक तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया है। 3 इंच चौड़ाई की ये पट्टी कटिंग की है हमने। अब इसको अपने जो मार्जिन रखा है उसके बराबर स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग के बाद इसको हमें फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके एक स्टिचिंग और कर देंगे हम फिनिशिंग के साथ। तो अपना सर्किल बनके तैयारी हो जाएगा। और ये अपने फ्रिल है जो फैब्रिक पे हमने 4 इंच चौड़ाई में कटिंग की थी। सिंगल कलर में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो बॉबिन से अपना धागा बिल्कुल लूज कर लेना है और ऊपर से धागे को बिल्कुल टाइट करके जब हम स्टिच करेंगे तो अपने फ्रिल बन जाएगी। फ्रिल हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनानी है। अगर फिर भी कहीं थोड़ा बहुत गैप रह जाए, थोड़ी लूज रह जाए अपने फ्रिल, तो उसको हमें बाद में लगाते वक्त सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रिल मैंने बना ली है लाइट से डार्क कलर तक। लाइट कलर 15 मीटर है, बाकी दोनों डार्क कलर है वो 10 मीटर की फ्रिल है। और ये अपना अम्ब्रेला सर्किल है, सिंगल अम्ब्रेला कटिंग किया था मैंने। 2.5 इंच की बराबर दूरी पर मैंने मार्क कर लिए हैं। तो नीचे 4 राउंड अपने जो डार्क कलर है कॉफी कलर उसका होगा, फिर 4 राउंड अपने जो लाइट मैरून कलर है उसका होगा, फिर ऊपर 9 राउंड अपने क्रीम कलर के होंगे। इस तरह मैं इस पे फ्रिल लगाऊंगा। तो मैं फ्रिल लगानी शुरू करता हूँ। मैंने आपको बताया था जहाँ अपने फ्रिल थोड़ी हल्की रह जाए वहाँ अपने हाथ से गैदर इकट्ठे करते हुए हमें फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल अपने बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से मैं 4 राउंड लगाऊंगा डार्क कलर के। अब मैं लाइट कलर जो मैरून कलर है उसकी फ्रिल लगानी शुरू कर रहा हूँ। 4 राउंड हम इसके लगाएंगे तो अपना पूरा सर्किल बहुत ही खूबसूरत बन के तैयारी होगा। अब मैं लाइट कलर जो अपना क्रीम कलर है उसकी फ्रिल लगा रहा हूँ। तो 9 राउंड अपने इस फ्रिल के आएंगे और इस तरह से अपना पूरा सर्किल फ्रिल के साथ बनकर तैयारी हो जाएगा। ये चोली मैंने तैयारी कर ली है, चेन भी लगा ली है इसको। और फ्रंट पे मैंने 2 इंच की बराबर दूरी पे मार्क किया है, वहाँ हमें फ्रिल लगानी है। हर मार्क 2 इंच की दूरी पर है। अगर आप मेरा देखना चाहते हैं कि मैंने चोली की कटिंग किस तरह की है और इसको स्टिच किस तरह किया है, तो जो मेरा पिछला वीडियो आया हुआ है रेड कलर वाला गाउन का, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें पूरी डिटेल से मैंने जानकारी दी है कटिंग और स्टिचिंग के बारे में चोली की। ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया आपको, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह 2 इंच की बराबर दूरी पर हम पूरी चोली में फ्रिल लगाएंगे। सारी फ्रिल हमने लाइट कलर की लगाई है इसमें, क्योंकि ये 15 मीटर नेट का इस्तेमाल किया है हमने। तो अब स्लीव्स पे भी मैंने 2 इंच की बराबर दूरी पे सारे मार्क किए हैं। तो नीचे 2 पीस मैं डार्क कलर के लगाऊंगा, उसके बाद 2 पीस लाइट मैरून कलर के, और ऊपर के सारे राउंड मैंने जो अपना क्रीम कलर है उसकी फ्रिल के साथ बनाए हैं। तो इस तरह अपनी स्लीव्स भी बहुत सुंदर लगेगी और पूरी ड्रेस बहुत ही अच्छी बनके तैयारी होगी। अब मैं शोल्डर जॉइंट कर रहा हूँ। फ्रिल अपने लग गई है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। अब मैं गोल्डन कलर की पट्टी लगाऊंगा नेक पे अपने। तो 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के मैं स्टिच करनी शुरू करता हूँ।
1.25 इंच की चौड़ाई में मैंने इस पट्टी को कटिंग किया है और बराबर हम इसको पूरे नेक पे लगाएंगे और 0.25 इंच में इसको बाहर की तरफ दिखाऊंगा तो ये अपने पाइपिंग की तरह बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जब हम फ्रिल की डिज़ाइन बनाते हैं तो इस तरह की पट्टी बाहर की तरफ लगाते हैं जो बाहर दिखती है, तो उससे अपने फ्रिल भी सेट हो जाती है और ये पट्टी भी बहुत खूबसूरत लगती है। 0.25 इंच ये बाहर की तरफ दिखेगी। तो अब हम इसको ऊपर की साइड से स्टिच करना शुरू करते हैं। पट्टी हमने लगानी शुरू अपोजिट साइड से की थी और बाहर की तरफ ये 0.25 इंच की दूरी पे दिखाई देगी हमें, तो बहुत खूबसूरत लगेगी। पट्टी को हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है। पट्टी लगाने के बाद हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स मैं बैक की साइड से शुरू करूँगा, बराबर चेक करते हुए हम स्लीव्स लगाएंगे। तो आपको बिल्कुल कट से मैच करते हुए बैक की साइड से स्लीव लगाना शुरू करना है और अपने फ्रिल को बिल्कुल सेट करते हुए एडजस्ट करते हुए हमें स्लीव्स लगानी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, क्योंकि फ्रिल में अपने स्लीव्स लगाना थोड़ा हार्ड रहता है। तो फिनिशिंग का हमें ध्यान रखना है और दोनों तरफ स्लीव्स लगा लेनी है। आप देखिए अपनी चोली बन के पूरी तैयारी है। बैक से मैंने सिर्फ नेट फैब्रिक दिया है और राइट साइड हम अपने स्टिच कर लेंगे तो अपने चोली बन के तैयारी हो जाएगी। तो अपने कॉटन फैब्रिक में मैंने कैन कैन लगा ली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैन कैन कैसे लगाता हूँ तो मेरा इसके लिए एक वीडियो आया हुआ है, कैन कैन लगाना सीखें। आप उस वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है। और अब अपने कॉटन फैब्रिक के ऊपर मैंने अपना मेन फैब्रिक को रख लिया है। फ्रिल इस पे हमने पहले लगा ली थी, तो अब हम इसको ऊपर वेस्ट की साइड से जॉइंट करेंगे। जॉइंट में हम अलग भी कर सकते हैं और चोली साथ में भी जॉइंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा चोली साथ में जॉइंट करना। तीनों फैब्रिक हमें बराबर रखते हुए स्टिच शुरू करना है। अपने कॉटन फैब्रिक, मेन फैब्रिक और चोली को तीनों को बराबर रखते हुए फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करना है। फैब्रिक हमारे बराबर कटिंग किए हुए हैं तो बराबर आएंगे। अगर आपके फैब्रिक थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा रहता है तो आप उसको एडजस्ट करके ये स्टिच शुरू कीजिएगा। ये स्टिचिंग करने के बाद हम इस पे इंटरलॉक बना लेंगे और मार्जिन चेक करने के बाद स्लीव्स का हमें दोनों साइड अपने मेजरमेंट कर लेना है। तो स्लीव्स के मेजरमेंट में हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि अपने फ्रिल अपोजिट साइड जाएगी, तो फ्रिल को एडजस्ट करते हुए हमें स्टिच करना है। और चोली की फ्रिल हमारी राइट साइड आएगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आराम से सेट करते हुए हमें मार्जिन जो किया हुआ है मार्क हमारा, उसके बराबर हमें स्टिच करना है दोनों तरफ से। और नीचे का सर्किल हम अलग अलग जॉइंट करेंगे। तो मार्क के बराबर हमें चोली पे स्टिच करना है और कॉटन फैब्रिक को बाहर की तरफ रख के मेन फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ रख के स्टिच करना है। इस तरह से ध्यान से देखिए आप। तो ये स्टिचिंग हमारे सिर्फ कॉटन फैब्रिक पे आएगी। मेन फैब्रिक है वो हमारा अंदर की तरफ ओपन रह जाएगा। इस तरह की स्टिचिंग का वीडियो में दिखाना थोड़ा मुश्किल रहता है। कैन कैन की वजह से स्टिचिंग भी थोड़ी हार्ड हो जाती है। अब हमें अपने मेन फैब्रिक पे स्टिच करनी है, तो स्टिचिंग में हमें ध्यान रखना है अपने कॉटन फैब्रिक पे स्टिच नहीं आनी चाहिए। कॉटन फैब्रिक को अलग रखते हुए हमें सिर्फ अपने मेन फैब्रिक पे स्टिच करना है और दोनों तरफ हम स्टिचिंग कर लेंगे मार्जिन की। तो अपने गाउन बन के तैयारी है। फिर इसको डेकोरेट करने के लिए हम कुछ फ्लावर वगैरह बना के लगा सकते हैं
वो मैं लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।